ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों च शनिश्चराय नमः। ओम पिपलादाय नमः। जिस मनुष्य का शनि खराब होता है उसे मुनि गाधी, कौशिकी ऋषि और पिपलाद ऋषि, इन तीनों का नाम रोजाना लेना चाहिए, जिससे शनि ग्रह की पीड़ा समाप्त होती है। शनि ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। यदि आप मुनि गाधी, गादिश्च, कौशिक, पिपलादो महामुनि, यानी इन तीन ऋषि मुनि का नाम लेने पर शनिश्चर कृतम पीड़ा नाशयंती स्मृतास्त्रस्य, यानी तीन ऋषि मुनि का नाम लेने पर, स्मरण करने पर शनि ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में और शतरुद्र संहिता में लिखा हुआ है। तो मनुष्य को इनका नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि शनि यदि किसी का खराब होता है तो उसे जीवन में नौकर बना देता है, भिखारी बना देता है, कंगाल बना देता है। और यदि शनि अच्छा हुआ तो वह उसे रंक से राजा बना देता है। तो इसी के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में मुनि पिपलाद ऋषि का नाम क्यों लिया जाता है, इसके संबंध में कथा भी शास्त्र में बताई गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दधीची जो थे और उनकी पत्नी थी सुवर्चा, ये दोनों बहुत शिव भक्त थे। शिवजी के ही आशीर्वाद से महर्षि दधीची की अस्थियां वज्र के समान हो गई थी। महर्षि और उनकी पत्नी की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनके यहां पिपलाद नाम से अवतरण धारण किया। वक्त्रासुर आदि दैत्यों के पराजय के बाद देवतागण महर्षि दधीची के आश्रम पर उनकी अस्थियां मांगने गए, क्योंकि उनकी अस्थियां शिवजी के तेज से युक्त थी, जिससे वे वज्र का निर्माण कर दैत्यों को हराना चाहते थे। उन्होंने किसी कार्य के बहाने उनकी पत्नी सवर्चा को दूसरे आश्रम पर भेज दिया। महर्षि ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खींचकर शिव के तेज में मिला दिया और देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाकर दैत्यों पर विजय प्राप्त की और चारों तरफ सुख शांति हुई। अब जब महर्षि की पत्नी वापिस आश्रम में आई तो सारी बातें उनको समझ में आई, सती होने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में है महर्षि दधीची का ब्रह्म तेज है, जो भगवान शंकर का अवतार है, उसकी रक्षा आवश्यक है। तो आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा पास ही में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और एक दिव्य बालक को जन्म दिया। सुवर्चा ने शिव अवतार उस बालक की स्तुति करते हुए कहा कि हे परमेश्वर, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो और सभी प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ। ऐसा कहकर वह सती हो गई। इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे उस बालक के नाम से दीपक लगाया जाता है, और जो प्राणी वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है उसे सुख मिलता है। दीपक के नीचे दीपक लगाने का, पीपल के नीचे दीपक लगाने का यही तो महत्व है। तो इस प्रकार से वो बालक जो पिपलाद नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। सभी देवताओं ने साक्षात शिव का अवतार जानकर उस बच्चे के संस्कार किए और ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया पिपलाद। शिव का यह अवतार बालक पीपल के वृक्ष के नीचे अवतरित हुआ
माता की आज्ञा से पीपल के वृक्ष के नीचे रहा, पीपल के पत्तों का ही भोजन किया तथा पीपल के वृक्ष के मूल में रहकर तपस्या की। इसलिए इनके जीवन में पीपल वृक्ष ही प्रमुख रहा है। यानी कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के पत्तों को खाता है तो उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं हो सकती, शनिकृत दोष नहीं हो सकता, और जो पीपल के फल को खाता है उसके जीवन में कष्ट नहीं आता है, और जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव जी के नाम का जप करता है उसको भी कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विशेष तौर से शनि तो कभी भी, शनि ग्रह जो है वह कभी भी आपको कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए पीपल का वृक्ष लगा करके वहां पे रोजाना दीपक लगाना चाहिए। तो महामुनि पिपलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है कि मेरे जन्म से पूर्व ही मेरे पिता दधीची मुझे छोड़कर चले गए। ये बात सही है। हम आज की तारीख में भी देखते हैं कि बहुत से बच्चे जब गर्भ में आ जाते हैं तो पिता की मौत हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ में भी हुआ। तो उनने देवताओं से पूछा पिपलाद ने कि क्या कारण है कि मेरे जन्म के पूर्व ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मुझे छोड़ के चले गए, और जन्म होते ही माता भी सती हो गई। ऐसा कई बच्चों के साथ में होता है। तो देवताओं ने मुनि पिपलाद को बताया कि उनके बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनि की क्रूर दृष्टि है, प्रकोप है, और शनि ग्रह की दृष्टि के कारण उनका बचपन में ऐसा कुयोग बना। तो पिपलाद को यह बात चुभ गई कि शनि में इतना अहंकार है कि वह नवजात शिशुओं को तगात नहीं छोड़ते। इसका दंड तो शनि को भुगतना पड़ेगा। उनने घोर तपस्या की। पिपलाद ने तीनों लोकों में शनि को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन अकस्मात उन्हें पीपल वृक्ष पर शनि के दर्शन हो गए। मुनि ने तुरंत अपना ब्रह्मदंड उठाया और उसका प्रहार शनिदेव पर कर दिया। शनि यह भीषण प्रहार सहन करने की में असमर्थ थे और वे नक्षत्र मंडल आकाश से गिर गए और भागने लगे, किंतु कहीं मार्ग न मिलता था। ब्रह्मदंड ने उनका तीनों लोकों में पीछा करना शुरू कर दिया। जहां जाते ब्रह्मदंड आता दिख जाता था। तब शनिदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि भगवान शिव ही इससे रक्षा कर सकते हैं। शनिदेव भाग करके शिव जी की शरण में गए। भगवान शिव ने पिपलाद को समझाया कि शनि ने दृष्टि के नियमों का पालन किया है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। शिव जी के कहने पर पिपलाद ने शनि को क्षमा कर दिया। पिपलाद ने ब्रह्मदंड की मारक क्षमता कम कर दी और ब्रह्मदंड शनि के पैर पर प्रहार करके लौट आया। शनिदेव नक्षत्र मंडल में पहले की ही तरह स्थित हो गए। उस दिन से शनिदेव पिपलाद से भयभीत रहने लगे। इसलिए पिपलाद ऋषि का नाम लेने से शनिदेव आपको कष्ट नहीं देते हैं। तो शनिदेव की पीड़ा के लिए, शांति के लिए पीपल का वृक्ष उपयोगी है। तो शनिदेव ने वचन दिया था कि वह 14 वर्ष तक की आयु के जातकों को अपनी 7.5 से मुक्त रखेंगे। यानी ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष तक रहते हैं उनके ऊपर 7.5 नहीं लगती है, 7.5 का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तो पिपलाद ने कहा जो व्यक्ति इस कथा का ध्यान करते हुए पीपल के नीचे शनि देव की पूजा करेगा उसके शनि जन्य कष्ट दूर हो जाएंगे। यानी यदि शनि ग्रह परेशान कर रहा हो, शनि की 7.5 लगी हो, शनि अशुभ स्थिति में बैठा हुआ हो, शनि नीच का बैठा हुआ हो, तो रोजाना आपको पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद ऋषि का नाम लेते हुए दीपक लगाना है। 2 दीपक लगाएं। एक दीपक पिपलाद ऋषि का नाम लेते हुए लगाएं और एक दीपक शनि देव का नाम लेकर के अवश्य लगाएं। और वहीं बैठ करके थोड़ी देर जप कर लें, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम। इसलिए मुनि पिपलाद के नाम का स्मरण करने से तथा पीपल का पूजन करने से शनि देव की पीड़ा दूर हो जाती है। पिपलाद ने राजा अनर्ण्य की पुत्री पद्मा से विवाह किया, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। अर्थात जो मनुष्य महामुनि पिपलाद तथा उनकी पत्नी पद्मा के चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है उसकी शनि पीड़ा का नाश हो जाता है। और पीपल की उपासना शनि जन्य कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इसमें
पिपलेश्वर महादेव की आराधना करने का भी नियम बनाया गया है कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराता है उसे पिपलेश्वर महादेव कहते हैं। शनि जनित कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे शिव जी रखने से, उसके ऊपर जल चढ़ाने से भी शनि की कष्ट कम हो जाते हैं। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि पिपलाद ऋषि, गाधी ऋषि और कौशिक ऋषि के जपने से शनि पीड़ा शांत हो जाती है। पीपल की सेवा प्रत्येक शनिवार करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर गुड़ दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। फिर पीपल की 7 बार परिक्रमा भी करना चाहिए। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह नियम करने से शनि देव के सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि की अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा और 7 परिक्रमा करके काले तिल से, सरसों के तेल में काले तिल डाल करके दीपक जलाने से, छाया दान करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से आप शनि देव की पूजा कर सकते हो। शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय पे, सूर्य डूबने के बाद में और रात होने के पहले, दिन और रात के मिलन के समय पे शनि देव का यदि आप रुद्र अभिषेक करते हो तो भी शनि देव की पीड़ा खत्म हो जाती है। शनिवार के दिन जो मनुष्य काले कपड़े में काले तिल, काली उड़द, राई, काली मिर्च, गुड़, ये सब सामान या इमरती, उड़द से बने हुए आइटम कोई भी, ये अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखता है या शनि मंदिर में रखता है तो उसकी शनिकृत पीड़ा दूर होती है। बाकी शनि ग्रह को शांत करने का तरीका, शमी का वृक्ष आप लगाएं, उस शमी वृक्ष के नीचे रोजाना दीपक लगाएं और भोलेनाथ को शमी वृक्ष की पत्तियां तोड़ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो पत्तियां भोलेनाथ को चढ़ाने से भी शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। शनि देव की पूजा कभी भी दिन में नहीं करनी चाहिए। बहुत से मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दिन में भी पूजा करते हैं। यानी ऐसा कहा गया है कि जब सूर्य नारायण भगवान आकाश मंडल में होते हैं तो शनि देव की पूजा दिन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि पिता पुत्र में अच्छा व्यवहार नहीं है, शत्रुता है। शनि अपने पिता से शत्रुता रखता है, जबकि पिता अपने पुत्र से शत्रुता नहीं रखता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार तो रखता है। इसीलिए दिन में जब सूर्य नारायण भगवान आकाश मंडल पे होते हैं उस समय पे शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य डूबने के बाद में शनि देव के मंदिर जाकर के संध्या बेला के समय पे उनकी पूजा करने पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। चौमुखी दीपक उनके यहाँ लगाना चाहिए, सरसों के तेल का ही दीपक लगाना चाहिए। शनि देव की मूर्ति के ऊपर उड़द के दाने, काले तिल और काला कपड़ा चढ़ा करके सरसों का तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ओम पिपलादाय नमः, ओम पिपलादाय नमः, ओम पिपलादाय नमः, ओम पिपलादाय नमः। इस प्रकार से मनुष्य को एक माला शनि देव की और एक माला पिपलाद ऋषि के नाम से जप करने पर शनि देव से संबंधित पीड़ा दूर हो सकती है। प्रयास करिए, निश्चित तौर से फायदा होगा, क्योंकि मंत्र बोलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का प्रभाव ये होता है कि कम से कम आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सब चीज ऊर्जा का खेल है। हम जैसे मंत्र बोलते हैं वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो मंत्रों में ताकत होती है, ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी भी इस मंत्र पर ही टिकी हुई है। तो जो व्यक्ति जितना पूजा पाठ करता है, जितना दान धर्म करता है, जितना पुण्य का काम करता है, उसको उतना ही सुख की प्राप्ति होती है, यह मान करके चले। कोई जरूरी नहीं कि इस जन्म में ही हो, आप अगले जन्म के लिए भी सुख की तैयारी कर रहे हो। और अगला जन्म होता है यह बिल्कुल निश्चित है। यदि नहीं होता तो आप अपनी इच्छा के अनुसार
हो सकता है बहुत बड़े ऑफिसर बनते, बहुत बड़े नेता बन जाते, या बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते, अरबपति खरबपति बन जाते। पर हर कोई व्यक्ति अरबपति खरबपति नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, हर कोई व्यक्ति बड़ा नेता नहीं बन सकता है। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं, ताकि आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। शनि देव की पूजन अर्चन और उतारा सूर्य अस्त के बाद या सूर्य अस्त के समय पे ही करें। सूर्य पूरा डूब जान दे उसके बाद ही करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।